भोलेनाथ, ये भयानक शब्द कैसा, ये अचानक शब्द कैसा? क्या वेदनाओं की पुकारे या नई युग की चिकारे? क्या किसी के चित्त का संताप टूटा बच्चों जैसा? ये भयानक। आपसे आपकी कोई जीवित हड्डी मांगे, भला कोई दे देगा? धन्य है महात्मा जिसने संसार को बचाने के लिए अपनी जीवित हड्डियों का परित्याग कर दिया था। देखा कि वही स्वार्थी लोग हैं जो तेरे ना रहने पर सहनाइयां बजा रहे हैं। भोलेनाथ, चला गया मेरा भाई और आप भी मौन होकर देखते रहे। कर्ता अगर कर्म करता है, मैंने पहले भी कहा था, दोबारा फिर कह रहा हूं, कर्ता अगर कोई कर्म करता है और कर्ता के द्वारा अगर उत्तर ये किया जाता है कि ये मैंने किया है, तो ये मैं अभिमान के अर्थों में गिना जाता है, ये मैं दंभ के अर्थों में गिना जाता है। तो धनुष तोड़ने वाले ने ये नहीं कहा कि मैंने तोड़ा। सामने मत आओ, हट जाओ, ठहरे भृगुनाथ, ये आप क्या कर रहे हैं? लक्ष्मण का वध नहीं, आप मेरी ग्रीवा का छेदन कर दिए। आप अपने इस कुठार से आप लक्ष्मण के बदले मेरा बलिदान कर दे, पर आप मेरे भैया को ना मारी, लक्ष्मण को ना मारी। यदि आपके इस कुठार से यह लक्ष्मण का वध हो जाएगा रखो, तो ये सारा संसार मुझे क्या कहेगा? लोग यही कहेंगे, यही है राम जिसने अपने रहते लक्ष्मण जैसी भाई का वध करवा दिया। नमः शिवाय। सौराष्ट्र देशे विशदे तीरम में ज्योतिर्मयम् चंद्र कलावतंशम भक्ति प्रदानाय कृपावतीर्णतम श्री सोमनाथम शरणं प्रपद्ये श्रीशैल श्रृंगे विबुधादिशंगे तुलात्रितुंगे तिमुदावतंशं तमर्जुनं मल्लिकपूर्वमेकं नमामि संसारसमुद्रसेतुं ये अवंतिकायां विहितावतारं भक्ति प्रदाना ये च सज्जनानां अकाल मृत्योर परिरक्षणार्थं वंदे महाकाल महासुरेशं वंदे महाकाल। अरे हिमगिरि के उत्तरंग शृंग पर फैली हो हिममालाएं और आसनासीन पद्मासन पर जहां फैली बहुफटिक शिलाएं, तो पिंगल वर्ण जटाओं से आच्छादित जहां सुरसरी धारा और भाल बिंदु पर चमक रहा हो यह अर्ध कलाधर न्यारा, तो फुम फुम करके थमक रही हो गल सर्पों की माला और चंचला चमक सी चमक
चमक रहा हो ये कंठ हलाहल वाला, फिर दक्षिण कर में हो त्रिशूल। अरे ये ठकवा करता हो ढम ढम ढम, और नंदी सन्मुख ये खडमुख बाएं, प्यारे बोले बस बम बम बम। पार्वती पति है शिव शंकर, यह हृदय मथया जाओ, हर भ्रमित हो रहा है मेरा मन, सतमार्ग मुझे दिखलाओ। कितना पावन समय था, प्रातः काल का शीतल सुंदर सुखद समीर अपनी ललित लताओं का लिंगन करता हुआ बह रहा था। हाँ हाँ भोलेनाथ, देखो ना, ये कलित कंठ कोकिला कलित कुंज में बैठकर कोमल कुसुम को जगाने के लिए प्रभाती गा रही थी कि किसी घोर यह घनघोर शब्द ने मुझे ब्रह्मांड से विचलित कर दिया। भोलेनाथ, ये भयानक शब्द कैसा, ये अचानक शब्द कैसा, क्या वेदनाओं की पुकारें या नई युग की चिकारें, क्या किसी के चित्त का संताप टूटा वज्र जैसा। ये भयानक शब्द कैसा, ये अचानक शब्द कैसा। हे भक्तों के भोले रसाल, हे कालों के भी महाकाल, फुंकार जाल फुंकार भाल, थम 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 फड़कत फरेश, जय महाशक्तिशाली महेश। आशुतोष, अगर धराधाम पर कोई आपत्ति आई है ना तो मेरा ध्यान अपने चरणों से क्यों हटा रहे हो? अरे भेजो भैरव या भूतों को, रणचंडी समर सपूतों को, आज भेजो खडमुख और चाहे भेजो गणेश, जय महाशक्तिशाली महेश। देखो ना, ये रणचंडी कितनी प्यासी है, छाई सर्वत्र उदासी है, इनमें भर दो वाणी विशेष, जय महाशक्तिशाली महेश, जय महाशक्तिशाली महेश, जय महा। आशुतोष, मेरा ध्यान आपके चरणों से हटा तो सहसा मेरे आश्रम की ओर आ गया। देखो देखो, क्या ये वही नदी है जो अपने लहरों को साथ शांति का संदेशा दिया करती थी? क्या ये वही पर्वत श्रृंखलाएं हैं जिनके कण कण से केवल एक ध्वनि आती थी, राम धैर्य धारण करो, राम शांति धारण करो। आज कणों कणों से एक ध्वनि नहीं, शांति का संदेशा नहीं, मानो बार बार कोई कर्ण प्रदेश पर कह रहा है क्रांति परसुधर, क्रांति परसुधर, क्रांति का संदेश आ रहा है। कहाँ चली गई वो शांति भोलेनाथ? कहाँ चली, कहाँ चली? अरे ये पर्वतों की शांति तू कहाँ चली, कहाँ चली? अरे क्या मयूर मुग्ध नृत्य आज ना दिखाएगा? क्या किसी कमल में अब भ्रमर न गुनगुनाएगा? कौन सा ये शब्द चीत्कार कर चला गया? क्या प्रभात रात को न भैरवी सुनाएगा? क्या प्रभात रात को न भैरवी सुनाएगा? तो फूल बन खिली नहीं, हाँ ये फूल बन खिली नहीं है आज क्यों कली कली? कहाँ चली, कहाँ चली ये पर्वतों की शांति तू कहाँ चली? भोलेनाथ, मैंने इस पवन को आज से पहले भी बहते देखा है, शीतल सुगंध मारुत के साथ बहा करती थी, लेकिन आज देखो ना, ये आंधियों की चोट से लहू लुहान है पवन, बेबसी की बेड़ियों में कैद हो गया चमन। ये स्वप्न का सतीत्व कौन लूट कर चला गया? अरे क्यों बाहर क्रांति के लिए रही है छटपटा? ये ध्यान में न ज्ञान है, न ज्ञान में ही ध्यान है। क्या अनादि सृष्टि का बदल गया विधान है? हर किसी की जिंदगी में मच रही है खलबली। कहाँ चली, कहाँ चली ये
पर्वतों की शांति तू कहाँ चली। आशुतोष, आज ऐसा लग रहा है मानो ये शिला शिखर सर की जाती। देखो देखो, ये माँ वसुंधरा धस की जाती। अरे ये दुर्गा वाहन दुर्ग शैल पर पुनि पुनि लेता अंगड़ाई। इधर बज रही दुंदभियां देवों की, यह विश्व विजय किसने पाई। अनहद नाद सुनाता सुंदर, अरे बन 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 ताका वीर प्रशबनी वसुंधरा में जन्मा कौन वीर बाका। क्यों भंग हो गया योग मेरा, मानस मम ज्ञान से शून्य हुआ है। प्रभा मलिन अब क्यों नभ में, क्या सृष्टि प्रलय आवाहन हुआ। मेरे मन का मानस महेश है, क्यों नंदी गण अब बोला है। जैसे मेरे भोले ने प्रलय हेतु निज नेत्र तीसरा, देव हंसते हैं दानों मौन। कितनी भीषण परिस्थिति है, न जाने मिली विजय फिर कौन। आज नंदन शाहर ये मन, ये कैसा भीषण परिवर्तन। दुखों का पतझड़ वो मदमस्त, मुझे मधुमाश भुलाता है। ये दिवाकर चढ़ता जाता है। इतिहास हमें कवनो घोर कठोर ने कीन हो शब्द प्रकाश भेद कयो पाताल को। क्या हुआ है आशुतोष, क्या धर्म के 3 खंभे टूटकर गिर गए? नहीं नहीं नहीं, आपने ही तो कहा था राम धर्म तब तक सुरक्षित रहेगा। मैंने पूछा था कब तक, आपने कहा था जब तक धराधाम पर कलयुग का प्रवेश नहीं होगा। अभी कली का प्रवेश नहीं है, धर्म सुरक्षित है। तो फिर क्या कोई तक्ष जैसा अनाचारी फिर से पैदा हो गया जिसने आपके अस्तित्व पर ही उंगली उठाना क्या हुआ है? आ रहा हूं आपकी शरण पर, ज्ञात कराइए आशुतोष। ओम विदित हो गया है, दिगर कोई बात नहीं। अजगत तोड़ानी आइयों ने सावधान सिर धज। आज मिथिला के खंड खंड भूखंड में पुरुष का नर्तन होगा। आज मृत्यु का बहन होगा। मिथिला में रणचंडी बनकर नाचेगी मृत्यु। सावधान सावधान सावधान। हाँ शोक शोक, हाँ महाशोक। गुरुद्रोही कौन हुआ पैदा, भगवर से बढ़कर बलशाली। ये वसुधा में कौन हुआ पैदा। बीत गए लाखों अनेक युग, आया नहीं सूर सामने में। आ गया काल अब किसका है, क्योंकि ले लिया परशु मैंने कर में। आश्रम में जितने भी शिव भक्त उपस्थित हैं, आश्रम की व्यवस्था को व्यवस्थित करना। और जितने भी सच्चे शिव भक्त हृदय से बैठे हैं, अपने दोनों हाथों को उठाकर इतनी जोर से जय घोष करना ताकि ध्वनि मिथिला तक पहुंचे और मिथिला वासियों को भी लगे कि धराधाम पर जब जब कोई शैव सताया जाएगा तो उसकी सुध लेने के लिए कोई न कोई शैव अवश्य आएगा। तो जितने शिव भक्त हैं हाथ उठा लें और पूरी ऊर्जा के साथ बोले शंकर भगवान की। तेहि अवसर सुनि शिव धनु भंगा। आयब भृगकुल कमल पतंगा। देख महीप सकल सकुचाने। बाज झपट जनु लबा लुकाने। पितु समेत कहीं कहीं निज नामा। लगे करण सब दंड प्रणाम। बाल्यकाल से जो कथाएं हमने अपने माता पिता से सुनी भगवान श्री परशुराम जी के बारे में, आज साक्षात
उनके दर्शन हमें प्राप्त हुए हैं। मैं उन चरण रज को अपने मस्तक पर लगाना चाहता हूं जिन्होंने हरि को छुआ है, और उनके अभिनंदन में, उनकी प्रार्थना में 2 शब्द कहना चाहता हूं। सिर जटा जूट भगवान, सिर जटा जूट साहस अटूट भगवान, सिर जटा जूट साहस अटूट, और रो रो नामक यह मृग छाला, और 21 बार और जिसने धरनी को और वीर विहीन बना डाला भगवान। और धरती रथ जिसके 4 वेद, और धरती रथ और जिसके 4 वेद, और जिसके घोड़ों के स्यंदन है, हे क्रांति दूत और जमदग्नि पूत, और श्री ब्राह्मण का अभिनंदन है भगवान। और कुरुक्षेत्र धरा पर बांध बांध, और कुरुक्षेत्र धरा पर बांध बांध, अनगिनती बैरी काटे थे, और जो 5 सरोवर रीते थे, अरि के श्रोणित से पाटे थे। है अर्जुन के सहस पुत्र भगवान, है अर्जुन के सहस पुत्र, अपने ही हाथों मारे थे इस भगवान। और सौर्यवान के आगे सब अत्याचारी मिल हारे थे। इन वीर विप्र ने समाज, इन वीर विप्र ने समय नब्ज को और सही समय पर जाना था, और जब नाक तलक पानी आया तब अपना फरसा ताना था भगवान। अवतारी के चरणों में अर्पित, अवतारी के चरणों में अर्पित शब्द और केसर चंदन है, हे क्रांति दूत और जमदग्नि पूत, श्री ब्राह्मण का अभिनंदन है। जय परशुराम और जय परशुराम और जय परशुराम, जय परशुराम। हे गौरी भक्ति के भक्त तुम्हें मैं करता हूँ सत सत प्रणाम। आपके चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकार हो, आशीर्वाद की आकांक्षा लिए। पहली बात तो ये सिद्ध हुई कि मेरा गंतव्य जहां था मैं ठीक स्थान पर पहुंचा हूं। गंतव्य क्या था? तो उत्तर मिला कि मेरा गंतव्य था मिथिला। तो हृदय ने कहा कि परशुराम तुम मिथिला में ही खड़े हो। क्यों? क्योंकि कुछ चीजों का परीक्षण व्यक्ति के व्यवहार से ही हो जाता है। कैसे? कैसे? इसको और ठीक करो। तो उत्तर मिला कि अगर ये मिथिला नगर है तो यहां के विषय में शास्त्र ने बड़ा मजबूत पक्ष प्रस्तुत किया है। यहां के व्यवहार के विषय में एक मजबूत पक्ष प्रस्तुत किया है, और शास्त्र को कहना पड़ा है कि पुर नर नारी अरे सुभग सुचि संता, और धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। धर्मशील थे यहाँ के लोग, ज्ञानी थे यहाँ के लोग, और जानते हो अंत में साहित्यकार को कहना पड़ा कि संत थे यहाँ के लोग। तुम्हारी वाणी में संतत्व का लक्षण मिला, संतत्व का दर्शन किया, और उत्तर मिला कि तुम इस मिथिला के ही कुशल वरिष्ठ ज्ञान वृद्ध व्यक्तित्व सामने खड़े हो। अब जब कोई ज्ञानी मिले तो चर्चा फिर संसार की नहीं होनी चाहिए। हम सभी लोग भाग्यशाली हैं। क्यों? क्योंकि परमात्मा ने हमें मानव शरीर दिया है। 84 लाख योनियों में सर्वोत्तम शरीर है मानव शरीर।
ऐसा सब लोग मानते हो कि नहीं? उसका एक कारण है। क्यों? क्योंकि मानव को ही भगवान ने केवल विवेक दिया है, जो अन्य जातियों से, अन्य से हमें भिन्न बनाती है। जब ये जीव अपने मां के गर्भ पर था, विचार करना, कष्ट को भोगता था, तब भगवान से कहता था, हे प्रभु, अब की बार मुझे मानव बना दे, विवेक दे दे, तेरी इतनी भक्ति करूंगा कि दोबारा फिर जन्म और मृत्यु के बंधन पर बंधना न पड़े। लेकिन दुर्भाग्य, जब ये जीव इस धराधाम पर आया तो भूमि परत भा ढाबर पानी और जिम जीव ही माया लपटानी। माया के चक्कर में परमात्मा से किया गया वादा ये जीव भूल गया। लव लगानी थी परमात्मा से, लेकिन लगा बैठा संसार से। बताओ भाई मिथिलावासियों, संसार का कोई व्यक्ति हमारा कहां तक साथ निभाएगा? अरे माना घर का सबसे प्रिय व्यक्ति, तो संत ने कहा कि वो केवल घर की देहरी तक साथ निभाएगा, और ज्यादा निकट का हुआ तो अर्थी में कंधा लगवाएगा, ज्यादा प्रेमी हुआ तो शमशान घाट तक जाएगा, और मान भी लिया कि आपके कलेजे का टुकड़ा है तो केवल अग्निदान तक ही साथ निभाएगा। और इसके बाद की यात्रा तो अकेले ही करनी पड़ेगी। तुम मिले हो तो हमने सोचा 4 पंक्तियां तुमको सुना दें। बहुत अच्छा लगा। एक संत ने कहा, एक कवि ने लिखा है, 4 दिनों की क्या बात है, वाह व्यास जी। 4 दिनों की अरे प्रीत जगत में, 4 दिनों के नाते हैं, और पलकों के पर्दे पड़ते ही, अनुभव करना, पलकों के पर्दे पड़ते ही सब नाते मिट जाते हैं। 4 दिनों की अरे प्रीत जगत में, 4 दिनों के नाते हैं। विचार करना, अगर एक पुत्र पिता से कहे, अनुभव करना कि पिता हमें तुम्हारे रक्त की आवश्यकता है, तो कितने पिता यहां बैठे हैं, ये पिता अपने पुत्र के लिए रक्त भी जल की तरह बहा देंगे। लेकिन स्थिति आप लोगों ने देखी कि जल सम रक्त बहाया जिस पर, अरे जल सम रक्त बहाया जिस पर, जल में वही बहाते हैं, और चिंता की ज्वाला में जलते, चिंता की ये ज्वाला में जलते, वही चिता जलाते हैं। पलकों के पर्दे पड़ते ही सब नाते मिट। इसलिए ब्राह्मण हो, अवस्थी हो, वाजपेयी हो, शुक्ला हो, अरे वाह शुक्ल महाभागा है, बहुत बढ़िया है। एक काम करना, हमारे सानिध्य में आए हो, अच्छा किसी सोने के व्यापारी के पास जाओगे तो सोना देगा, चांदी के व्यापारी के पास जाओगे तो रजत दान करेगा, माना किसी धनाढ्य के पास गए तो धन देगा। क्यों भाई चेतन जी? लेकिन कोई हमारे पास आएगा तो हम लोग तो केवल जो धन हमारा है वही देंगे, और हमारे पास धन केवल परमात्मा के नाम का है। इसलिए तुम शिवानाथ को कभी भूल जाना नहीं, और लो तुम किसी से लगाना नहीं।
तुम करो साधु सेवा। एक काम विशेष करना, साधुओं की पहचान में गड़बड़ न करना भला। तो इस समय होता क्या है, लोग देखते हैं कि जब उन्हें बाबा के पीछे 1000 वाहन चल रहे हैं, वही सबसे बड़ा साधु माना जाता है। और आज इस धर्म मंच में मैं कहना चाहता हूं, जिसको आप वैभव देखकर साधु चयनित करते हो और जिसका वैभव होता है, वो कभी सच्चा साधु क्यों नहीं होता? क्योंकि साधु चरित शुभ चरित। इसीलिए तमाम लोग कारागार की सेवा भी कर रहे हैं। विचार करना, साधु की पहचान महाराज कपिल ने अपनी माता देवहूति को श्रीमद् भागवत महापुराण के 33 स्कंद के अंतिम 8 अध्यायों में वर्णित की है, जिसे हम लोग कपिल अष्टाध्यायी कहते हैं। भगवान प्राप्ति का प्रथम साधन ही है साधु की संगत। और वो पहला लक्षण तो बोलते हैं तितिक्षवः। साधु का पहला लक्षण है उसे तितिक्षु होना चाहिए। तितिक्षु शब्द बना है तितिक्षा से, और तितिक्षा माने होता है सहनशीलता, जिसे मान अपमान, जय पराजय, शीतोष्ण सुख दुख सब में समत्व का दर्शन हो जाए, वही साधु है। भला तुम करो साधु सेवा और करो शिव का सुमिरन, ध्यान चरणों से उनके हटाना नहीं। तुम शिवानाथ को कभी भूल जाना नहीं, और लो तुम किसी से जाओ। भगवान शंकर तुम्हें सद्बुद्धि दें, सद्मार्ग दें, सत्संगत की ओर प्रेरित करें। प्रेम से शिव स्मरण करो, शिव तुम्हें सानिध्य दें, भक्ति दें, ईश्वर की सानिध्यता प्रदान करें। शुभम मस्तु, कल्याण मस्तु। शनक बहो आय शिरुना, कल्पना को भला और क्या चाहिए, भक्ति के द्वार पर आज भगवान है, तो भावना को भला और क्या चाहिए। सिर तुझ का प्रणाम स्वीकार करें भगवान। जो पर स्वार्थ में जीता है, हमने जाना है कि पर स्वार्थ में मरता है, उसके हर आंसू यह रामायण, और उसकी हर बोली गीता है। हम कहा करते हैं, राजा जनक, अगर तुम कहते हो कि स्वप्न मन के अधूरे थे पूरे हुए, कल्पना को भला और क्या चाहिए, हमारा भी कहना है कि कल्पना ये कभी किसी निर्माण से कम नहीं है। सब विशिष्ट जन बैठे हैं मिथिला के, एक एक शब्द को अपने हृदय पर ले जाएंगे। कल्पना ये कभी किसी निर्माण से कम, और सरलता से इसको समझा जाए। अगर यहां वाजपेयी जी के हृदय में ये कल्पना न हुई होती कि इस वर्ष भी इतना विशाल आयोजन किया जाए, तो क्या ये निर्माण संभव था? नहीं था। यानी निर्माण की जननी का नाम कल्पना है। कल्पना किसी निर्माण से कम नहीं है, तो साधना ये किसी निर्वाण से कम नहीं है। निर्वाण माने मुक्ति। अगर जीव को मुक्ति चाहिए तो उसे साधना रूपी सोपान पार करना ही पड़ेगा। कल्पना किसी निर्माण से कम नहीं है, साधना किसी निर्माण से कम नहीं है, और किसी के हृदय में जगह अच्छी भावना, हम कहते हैं ये भावना किसी भगवान से कम नहीं है। शास्त्र कहते हैं कि भावे विद्यते देवा। आइए आपको एक, कि अच्छे लोग बैठे हैं, भक्तमाल की घटना सुनाते हैं। एक बार एक बहुत धनाढ्य व्यक्ति था, विश्व स्तर का, विदेश में रहता था,
अपने देश पर आया, भक्त था, भगवान शंकर के दर्शन करने के लिए एक मंदिर में प्रवेश कर गया। देखा तो मंदिरों की व्यवस्था थी, बड़ी बड़ी पंक्ति लगी थी। उसका क्रम 4 घंटे लगा रहा, लेकिन दर्शन नहीं हो पाए। तभी एक व्यक्ति से कहा, भैया हमें दर्शन थोड़ा जल्दी। उसने कहा, अच्छा जल्दी में हो, थोड़ा धन खर्चा करो, भी करा देंगे। यानी वो वीआईपी दर्शन वाली इस समय व्यवस्था भी चल रही है। तो उस धनाढ्य था, धन देने में कोई समस्या नहीं थी, धन खर्चा किए और भोलेनाथ के दर्शन। अच्छा, अब उस व्यक्ति को ये भ्रम हो गया कि भगवान तो धन से मिल जाते हैं, तब रोज जितने दिन रुका भगवान को धन देवे और सीधे दर्शन करे। अच्छा, रोज रोज भगवान को देखने के कारण उसको भगवान से प्रेम हो गया। ये भ्रम था ही कि भगवान धन से मिल जाते हैं, तो उसने अपनी सारी संपत्ति बेची और एक दिन भोलेनाथ के चरणों पर, लेकिन भगवान उससे प्रसन्न, उसके होश उड़ गए। अब उसको क्रोध भी आया कि भगवान धन से मिलते ही हमारा सब कुछ चला गया और भगवान मिले भी नहीं। तो बिगड़ के खड़ा हो गया भगवान से, कहने लगा, सब तो ले लीने हो, अब कहा है कि हम लोग जब कहते तो सब तो ले लीने हो, अब कहा है कि भूखे हो। उसने भी कहा, भगवान तुमको सब तो चढ़ा दिया, अब तुम कहा है कि भूखे हो। भगवान उसी समय उसकी भावना को देखकर प्रकट हो गए और कहने लगे, भक्तराज, जिसका मैं भूखा था तूने अभी भी मुझे खिला दिया। भक्त ने भगवान के चरणों को पकड़ लिया और कहा, प्रभु आप ये तो बताए आप भूखे काहे के थे। तब भगवान कहते हैं कि भाव का भूखा हूं मैं और भाव ही एक सार है, और भाव से मुझको भजो तो फिर भाव से बेड़ा पार है। शास्त्र कहते हैं, भावे विद्यते देवा। जनक, तुम्हारे लिए एक सुंदर निर्देश है, तुम सदा प्रजा की सेवा करना, क्योंकि राजा का धर्म है कि वो प्रजा का सेवक बने। इस समय बड़ी बड़ी लड़ाई हो रही है राजा बनने के लिए, न्यायालयों तक में बात पहुंच गई। राजा बनने वाले तो बहुत लोग आ गए, लेकिन क्या किसी ने राजा का धर्म समझा? राजा सच्चे अर्थों में प्रजा का सेवक होता है, लेकिन दुर्भाग्य आप लोग अनुभव करना जरा, आज का राजा राजा बनने के पहले तो प्रजा का सेवक होता है। खूब देखा होगा आप लोगों ने। और जब राजा बन जाता है तो कहो नमस्कार भूल जाए। अनुभव करो आप लोग, हम सही बोलते हैं, हम जो बताएंगे तुमको सब नीतिगत बातें बताएंगे। आज के राजाओं में यही गड़बड़ी हो गई, इसलिए हमने राजाओं को आशीर्वाद देना बंद कर दिया। सच्चाई ये है, आज का राजा बनने के पहले तो प्रजा का सेवक होता है, लेकिन जब राजा बन जाता है तो फिर प्रजा का सेवक नहीं होता, वो प्रजा को अपना सेवक समझने लगता है। राजा जनक, तुम्हारे माध्यम से तुम्हारे चरित्र को इन लोगों को बता रहा हूं कि तुम सदा प्रजा की सेवा करना, निज धर्मों का पालन करना, फिर आए अगर व्यवधान कभी उन व्यवधानों से तुम मत डरना, और डर गए ना तो जासुराज प्रिय प्रजा दुखारी, सो नृप अवसर रखो। आए अगर व्यवधान कभी उन व्यवधानों से तुम मत डरना, जब ऐसा करोगे हे राजन तो तुम्हारे यश के फूल खिलेंगे तुम्हारे, और है आशीष हमारा तुमको कि तुम्हें घर बैठे भगवान। जाओ सिर ध्वज, तुम्हारा कल्याण हो। सुभाषेष कल्याण मस्तु। शीय बुलाई प्रणाम करावा। बेटी सीते हमारे समक्ष आओ। ये भार्गव श्री परशुराम जी हैं, अपने दोनों हाथों को जोड़कर
इनके चरणों में प्रणाम करो बेटी। ये कौन है प्रणाम करने वाली बिटिया? बेटी है। तुम्हारी बिटिया है? हाँ भगवान। अरे वाह, आज ऐसा लग रहा है कि जनक मानो ये केवल तुम्हारी बेटी नहीं, अपितु साक्षात मां भारती अपना समूचा श्रृंगार खड़ा करके परशुराम को दर्शन देने के लिए उद्धृत हो गई है। वाह, तुम्हारी बिटिया भारतीय संस्कृति का पोषण कर रही है। इस समय दो संस्कृतियां हैं संसार में, एक भारतीय और दूसरी पाश्चात्य। अभी अभी हमारे देश के एक राज्य के राजा ने एक टिप्पणी की थी, ध्यान देना, अखिलेश भाई को हम उस दिशा में लिए जा रहे हैं। उन्होंने कहा था कि विदेशी परिधान अगर हमारे देश की देवियां पहनेंगी तो संस्कृत का ह्रास होगा। आप लोग पहुंच गए होंगे वहां, अभी 2-3 दिन पहले की बात है। बड़ा बवाल मचा, बड़े सहिष्णु लोग खड़े हुए कि नारियों को जो है बढ़ने नहीं दिया जा रहा है। अरे तो छिन्न भिन्न परिच्छिन्न परिधानों को पहन करके क्या कभी देश की नारी बढ़ सकती है? नहीं बढ़ सकती है, नहीं बढ़ सकती। छिन्न भिन्न परिच्छिन्न परिधानों को पहनकर केवल देश की स्थिति को बिगाड़ा जा सकता है, उसे कभी बनाया नहीं जा सकता। आप लोग देखो जरा, ये बिटिया खड़ी है। मैं चूंकि ये कार्यक्रम लाइव चल रहा है तो सत्ता पक्ष पर बैठे उन अंधे भक्तों से भी मेरा कहना है, जो अंधे हो गए हैं, जिन्हें भारतीय संस्कृति के विषय में जानकारी नहीं है, दिखाओ जरा इस बिटिया को, देखो ऊपर से नीचे तक देखो। ये भारतीय बिटिया खड़ी है और किसी विदेशी बिटिया को दिखाओ और तुलना करो। तो विदेश की बेटी जब अपना श्रृंगार करती है तो उसका उद्देश्य होता है कि मैं अंग प्रदर्शन करूं, लेकिन जब मेरे देश की बेटी श्रृंगार करती है तो उसी दिन देश में निर्माण की नींव रखी जाती है, देश का सृजन होता है और देश का विकास होता है। विचार कर लेना। आइए जरा मैं आपको एक दृश्य दिखा रहा हूं। मेरे देश की अगर देवी श्रृंगार करेगी तो उसके तन पर साधना की साड़ी पड़ी होगी। साहित्यिक लोग ध्यान देंगे और ये बात मैं बहुत ऊपर तक पहुंचाना चाहता हूं। उसके तन में साधना की साड़ी पड़ी होगी, दया का रुपट्टा उड़ा होगा, आंखों में करुणा का काजल लगा होगा, पवित्रता की पायल पहनी होगी, कर्मों का कर्णफूल होगा, मानवता की मांग पर शीतलता का सिंदूर भरा होगा और हंसमुखता के होंठ पर अगर लाज की लाली लगी हो तो समझ लेना कि खड़ी होने वाली नारी केवल भारतीय ही हो सकती है, दूसरी नहीं। और आज तुम्हारी बिटिया पूर्ण भारतीय लग रही है। हम लोगों का दायित्व तो है कि धर्म का संदेशा सही सही दे। अरे देवियां देश की, कहना है समस्त देवियों से जो भ्रमित भी हो रही हैं, उनको भी पंक्ति में खड़ा होना चाहिए। देवियां देश की जाग जाए अगर तो युग स्वयं ही बदलता चला जाएगा। याद करो, पत्नियां सादगी, जब जब मेरे देश की पत्नियों ने सादगी को साधा है तो कभी वह मैया अनुसुईया बन गई है और चित्रकूट की चट्टानों पर उस गंगा नदी को प्रकट कर दिया है, तो कभी वो सावित्री बन गई हैं और यमराज से लड़कर अपने पति के प्राणों को खींच कर लाई है। पत्नियां सादगी साथ पाए अगर तो पति स्वयं ही संभलता चला जाएगा। राजा जनक, यद्यपि ये भारतीय तो लग रही है, लेकिन केवल तुम्हारी बिटिया कह देने से इसका परिचय पूर्ण, क्योंकि ये आज माता लक्ष्मी, माता गौरा, माता वीणा पाणी, माता अरुंधति, माता अनुसुईया, या मानो ऐसा लग रहा है जैसे स्वयं मैया भुवनेश्वरी खड़ी हूं। ये भूपति तुम्हारे भवन भगीरथ,
यह गंगा सी लहराती। राजा जनक देखो देखो कौन बालिका यह चली आ रही, मंद मंद मुस्काती। तुम्हारी बालिका को मैंने उपमा देनी चाहिए, ध्यान देना। तुम्हारी बालिका को जब उपमा देनी चाहिए तो व्यास जी इसके लिए न तो कोई उपमेय मिला न कोई उपमान मिला। सृष्टि उपमेय और उपमान से रहित हो गई। छोड़ छाड़ तारों की शोभा अद्भुत शोभा पाती, और कौन बालिका यह चली आ रही। राजा जनक देखो देखो यह मंद मंद मुस्काती। सुता शोभित सम्मुखी कौन, बोलो बोलो मिथिला के मिथिलापति विदेह, हृदय स्थल को विदीर्ण करने वाली यह बालिका कौन। भगवान एक समय मैं संभल ग्राम के निकट पुंडरीक क्षेत्र में यज्ञ कार्य के निमित्त हर कर्षण करने के लिए उद्यत हुआ। ततः शीरध्वजो यज्ञ यज्ञार्थम कर्ष तो महीम सीता शिराग्रतो जाता, तस्मात् शीरध्वजा स्मृतः। यज्ञ भूमि विशुद्धर्थम कर्ष तो लांग लेन में सीता मुखात समुत्पन्ना, कन्न का शुभ लक्षण। वाह, सुने भगवान, सुनाए राजन, सुनाए। क्षेत्र पुंडरीक में क्या कर रहे थे क्षेत्र पुंडरीक में? क्षेत्र पुंडरीक में हाँ हाँ हल चलाने लगे। फिर हल चलाने लगे, क्या हुआ? मेघो छाने लगे। वाह, और मेरे साथ में हाँ हाँ जो विद्वान ब्राह्मण थे, क्या किया ब्राह्मणों ने? तब विविध भांति विप्रो हाँ हाँ ने मंत्रे पढ़ा। अरे तब विविधो भांति विप्रो ने मंत्रे पढ़ा। का परिणाम चलते चलते रुका, हाँ हल मिला इको घड़ा। अरे वाह, चलते चलते रुका और हुआ क्या? हल मिला एक घड़ा। में क्या हुआ? हुई एक कन्या प्रकट, यह कन्या हुई एक अरे वाह। कन्या प्रकट, हुई एक कन्या प्रकट। क्या किया तुमने? मैं गया इसके निकट, और फिर और ही से इसे हम लगाने लगे। उस समय हल चलाने लगे, गजब कर दिया भाई तुमने। गुच्छाने लगे। वाह। जन मना जन कहा सो अभूत वैदेह अस्तु विदेह जा, मिथिला मंथना जातो एन मिथिला निर्मित। नहीं, तुमने सिद्ध कर दिया कि तुम जनक ही हो। एक बार जोरदार ताली बजाओ भाई जनक के अभिनय के लिए। वाह दिव्य। हमने सोचा कि नो खरिया पलटन तो नहीं खड़ा हो गया भाई। इस समय राजा बहु बैठे हैं, सब राजे राजा हैं। मिथिला बदली हुई लग रही है? नहीं लगा, बहुत अच्छा दिव्य। सीता नाम है बेटी का। मिथिला के विद्वानों, आप लोगों ने विचार किया होगा कि कभी कभी किसी का नाम बहुत अच्छा होता है और काम देखो बहुत गड़बड़ होता है। और सरलता से समझो, कहो नाम होए नारायण और काम करे धुंधकारी वाले। बोलो मिलते हैं कि नहीं मिलते? लेकिन जनक, तुम्हारी बिटिया का नाम भी बहुत अच्छा है और हृदय कहता है कि इसका काम भी बहुत
अच्छा होगा। सीता शब्द पर जब मैंने विचार किया तो जो साहित्य का सृजन करे उसका नाम सीता, जो सौम्यता की परिपूर्ति बन जाए उसका नाम सीता, जो शिष्टता में अनुगमित रहे उसका नाम सीता, जो सतीत्वता को वर्ण करे उसका नाम सीता, जो शास्त्रों का चिंतन करे उसका नाम सीता, जो साधुओं की सेवा करे उसका नाम सीता, जो संतों के मध्य रहे उसका नाम सीता, जो शस्त्रों की रक्षा करे उसका नाम सीता, और जो शत्रुओं का विनाश करा दे उसका नाम सीता। सीता बहुत दिन तुम्हारी बिटिया हल कृष्ण से पैदा हुई है। अच्छा, हल चूंकि एक कृषि प्रधान देश है, सबने चलाया होगा, नहीं चलाया तो देखा जरूर होगा। जैसे हम यहां से वहां तक हल चलावें तो हल धरती में रेखा खींचता हुआ चलता है, ऐसा है कि नहीं? सब लोग मानते हो ना? तो हल कृष्ण से अगर इस बिटिया की उत्पत्ति हुई है तो सारे विज्ञ लोगों का ध्यान में आकर्षित करूंगा। बिटिया, इस समय तुमसे हमारा कहना है, तुम किसी की बात मत सुनो। मेरा ज्ञान चक्षु बार बार तुम्हारे भविष्य की ओर जा रहा है। अगर तुम्हारी उत्पत्ति का कारण रेखा है तो भले ही हल की रेखा क्यों ना हो, तो जो जीव जहां से उत्पन्न हो उस व्यक्तित्व को, उसका सम्मान अपने जीवन में सदैव करना चाहिए। ध्यान देना जरा, जैसे जिस मां ने हमें पैदा किया है उस मां का असम्मान जीवन में कभी नहीं करना चाहिए। लेकिन हम देखते हैं एक मां 10-10 बेटे पाल लेती है, लेकिन जब ये बेटे समर्थशाली होते हैं तो 10-10 बेटों के बीच में एक माता पाली नहीं जाती है। विचार करना, जितने लोग बैठे हैं, जितने लोग यहां बैठे हैं, ईमानदारी से उत्तर करना। तो तुम्हारे लिए एक संदेशा है बिटिया रानी, अगर तुम्हारी उत्पत्ति हल कृष्ण से बनी हुई रेखा से हुई है तो अपने जीवन में कभी किसी रेखा का असम्मान न कर देना। देखो, विज्ञ लोग समझ गए और हमारी बात भूल जाओगी। मान लो कोई ऐसी घटना तुम्हारे जीवन में बनी कि परिस्थिति बस भी तुमने किसी रेखा को पार कर दिया, तो वही दिन तुम्हारे लिए दुखों का पहाड़ लेकर के आएगा। इसलिए हमेशा अपनी रेखा का सम्मान करती रहना। राज रानी हमारा आशीर्वाद है। ओम राज रानी बनो महारानी और इस धरा की अरे सुभग शुभ कहानी बनो राज रानी बनो महारानी बनो। क्यों? क्योंकि तुम धरा मूर्ति हो और विश्व की पूर्ति हो। तुम धरा मूर्ति हो, विश्व की पूर्ति हो, साधना शक्ति हो, भावना भक्ति हो, साधना शक्ति हो और भावना भक्ति हो। गुण की खानी बनो, दया दानी बनो और इस धरा की सुभग शुभ कहानी बनो राज रानी। जनक, तुम्हारे पीछे एक बिटिया और बड़ी प्रसन्न हो रही है, ये कौन है? सीता की सखी है। अरे भाई, तुम्हारी कौन है? बेटी है। क्या बिटिया है तुम्हारी? बेटी तो 2 है। अच्छा, तो ये यही दोनों है? नहीं, ये सखी है, परिवार की बेटी है, भाई की बेटी। अच्छा अच्छा अच्छा, कै भाई हो तुम? 10 भाई। अरे वाह, कै माताएं हैं तुम्हारी? 3। अच्छा, ये तुम्हारी विमात्र बंधुओं की? विमात्र ये बंधु। 8 है हमें लगता है। ये खुश हो रही है बहुत।
अति प्रसन्न है। इसको तो हमने कोई आशीर्वाद दिया नहीं। आप लोगों का ध्यान में आकृष्ट करूंगा, रामलीला का एक एक दृश्य व्यक्ति को करोड़ों शिक्षा देता है, लेकिन उस भावना से कोई दृश्य देखने के लिए तैयार तो हो। क्यों व्यास जी? देखिए इसी दृश्य को जांचें। एक पिता के दो बेटियां हो, बड़ी बेटी अच्छे घर में विवाहित हो जाए और छोटी बेटी कम अच्छे घर में विवाहित हो। तुम्हें गंगा की सौगंध सही सही बताना, बहनों बहनों के बीच में ईर्षा का जन्म होगा कि नहीं होगा? होता है ना। लेकिन देखो ये दृश्य, यहां पर ये बहन केवल इसलिए प्रसन्न हो रही है क्योंकि इसकी बहन को आशीर्वाद मिल गया है। न कोई ईर्षा है, न कोई कपट है। ये जनक केवल तेरा ही राज्य हो सकता है। बजाओ इसलिए एक बार जोर से ताली सखी के लिए। शिष्य दी क्या चरित्र की और किया क्या व्यास जी इसने? निज समाज ले गई सया बेशा मित्र मिले पुनि आई हो। आज बाबा का दर्शन मिथिला में अकल्पनीय रहा। शब्द पर ध्यान देना, अकल्पनीय मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जब व्यक्ति कहीं जाता है तो पूर्व निश्चित करता है वहां जाएंगे तो अमुख व्यक्ति मिलेगा। लेकिन जब मैं मिथिला आया था तो ये कल्पना नहीं थी कि बाबा के दर्शन होंगे। फिर भी आज बाबा मेरा बड़ा अच्छा लग रहा है। वाह, चकाचक। आपको एक गुप्त बात बताऊं, जब मैं छोटा था तब भी बाबा मेरे बड़े थे। बाबा के कंधों पर बैठता था। अल्पायु में बाबा मुझे तीर्थों की यात्रा कराते थे। तब बाबा की जटाएं में पकड़ा करता था। मुझे याद है उस समय इन जटाओं का रंग श्वेत हुआ करता था। श्वेत माने आज मामला चकाचक उल्टा है भाई। अच्छा, आप लोग चक्कर में न पड़ो। मेरा बाबा है वैज्ञानिक। हमें लगता है कि उन्होंने बूटी बना दी है जिससे सफेद वाले अब काले हो जाएंगे। देखो, सफेदी से संसार परेशान है। अगर ये कोई आविष्कार तुमने किया है तो इस आविष्कार को संसार में भी जल्दी पहुंचाना। ये हमारे बाबा हैं। आप लोग सोचते होगी ये कैसा संबंध है। मैं इनका दौहित्र नंदन हूं। थोड़ा और सरल किया जाए, मैं इनका भागने सुत हूं। देखो, अभी भी समझ में नहीं आया। मैं इनके भांजे का बेटा हूं। अब सबके समझ में आ गया। क्यों भाई? मैं इनके भांजे का बेटा हूं, इसलिए मेरे बाबा हैं और मैं इनका नाती हूं। कुछ लाए हो हमारे लिए? पद सरोज मेले दो भाई। प्रिय पुत्रों, ये भार्गव परशुराम जी हैं। तुम दोनों के प्रणाम है, प्रणाम करो। लड़का तो बहुत अच्छे हैं। कहाँ ते मांगी लाई? अयोध्या से। मान गए बाबा, तुम भी अयोध्या के पीछे हाथ पांव धोए पड़े हो। जब जब मांगते हो तो तुमको केवल एक ही राज्य मिलता है। आप लोगों को याद है भला, एक बार इन्होंने अयोध्या में और परखी लगाई थी। राजा का राज्य मांगा था, परिवार बिछवा दिया था। राजा को मरघट तक में नौकरी। कौन थे वो? हरिश्चंद्र थे। ये हमारे बाबा का ही प्रभाव है। अगर बाबा अपनी परीक्षात्मक कसौटी पर न कसते तो सूर्य वंश में कितने राजा हुए, क्या किसी का नाम याद है? लेकिन हरिश्चंद्र आज भी सबके हृदय में जीवित है। तो ये दशरथ के हैं। इनका व्यक्तिगत परिचय क्या है? ये राम लखन दशरथ के ढोटा। इसमें राम कौन है और लखन कौन है? श्याम वर्ण का बालक कौशल्या नंदन राम और गौरांग? गौर वर्ण में बालक सुमित्रा नंदन लक्ष्मण लखन है। लखन। लड़का कुछ चोर है क्या ये? हाँ, हो सकता है, हो सकता है। हो सकते हैं।
और हमें लगता है ये सामान्य नहीं, अंतरराष्ट्रीय स्तर के चोर हैं। ऐसा भी है। ऐसा भी है, बाबा सब स्वीकार रहे हैं, बोले ऐसा भी है। ये अगर अंतरराष्ट्रीय चोर हैं तो इस समय आप इनके गुरु हो, कहो कि ऐसा भी है। हाँ गुरु तो है ही, अच्छा। लेकिन आप क्या कहना चाहते हैं? ये अंतरराष्ट्रीय चोर और मेरे बाबा इस समय इनके गुरु। जय हो चोरों के सरदार। तभी तो आज मेरा बाबा असरदारी लग रहा है। ये सामान्य चोर नहीं है। तो मेरा हास्य था, आपका नाती हूं, लड़कों को आशीर्वाद दे दे। हाँ इन्होंने प्रणाम किया तो आशीर्वाद नाम तो दिए हमको जाए। सबने किया है, इनको दें कि न दें? हाँ दे दिया जाए। आए तो छत्री ही कान इधर लाओ। हाँ हाँ ऐसा तो न होगा कि हम आशीर्वाद दे दें, कोनो हम से ताल ठोकने लगे। नहीं, वैसे ऐसी स्थिति होगी नहीं, यदि होगी भी हाँ। तो हम तो हैं ही। कितना खतरनाक है बाबा, हमारा कह रहा है आग में कूद जाओ जलोगे तो हम तो हैं। बाबा ये आपका प्रेम नहीं तो और क्या है। इन बालकों को आज आशीर्वाद दूंगा। राम, हमने आपको ऐसे ही चोर थोड़ी कहा है। श्याम गौर चित्त चोर विश्व में, ऐसा कौन है इस मिथिला में जिसके चित्त को तुमने न चुराया हो। श्याम गौर चित्त चोर विश्व में, रवि शशि समद्वतिमान बनो। और बेटा यह जगत चले पीछे पीछे, तुम युग युग के भगवान बनो। अरे दो अक्षर का नाम तुम्हारा राम, अक्षय हो अक्षार करे। नाम स्मरण मात्र से ही यह जीव जगत भव पार करे। तो भारत की सुभा वसुधा के अभिमान बनो, सम्मान बनो, अभिमान बनो। और यह जगत चले पीछे पीछे, तुम युग युग के भगवान। लखन लखो जो भी लखना हो, हमने तो वरदान दे दिया, फिर गाधी तने के संग आए हो। इस जीवन का जप दान दे दिया। याद रखना कुमार, साधु की सेवा शिव का सुमिरन, सर्वभूत पर दया रखना। विश्व समान तुम जान मान कर, दंभ कपट माया को तजना। तब शीतल सहज सुजान जान कर, इस जीवन का अरे लखन लखो जो भी लखना हो, हमने तो शुभम मस्तु कल्याण मस्तु कल्याण हो बालकों का। बहुर बिलोक विदेह सन, कहू कहु काह अतिभीर। अतिभीर पूछत जान अजान जिन सिर ध्वज। व्याप्यो। ऐसा नहीं है कि तेरी मिथिला को आज मैं पहली बार देख रहा हूँ। ये वही मिथिला हुआ करती थी जहाँ पर मैंने यहाँ के आचार्य और छात्रों के मध्य अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा के सूत्र सुने थे। आज न वो आचार्य हैं, आज न वो छात्र हैं, इतनी बड़ी संख्या में महिपाल। बोलो बोलो मिथिला के मिथिला पदविदे, ये कैसा भीषण परिवर्तन। क्या कोई महान है आयोजन? शीघ्रम वदतु क्या कारण आए महिपाल। समाचार कही जनक सुनाए, यही कारण मही सब आए। इन महिपालों के आने का एक ही कारण है, और वो कारण कौन सा है? और वो कारण है बेटी सीता। सीता का भला इस भीड़ से क्या संबंध? सीता ने उठा लिया धानु को, तो मैंने भीषण प्रण कर डाला। हाँ जो धनुष उठावे फिर
और तोड़े, परिणाम तो सीता पहनावे जयमाला। परिणति अजगों का खंडन हो गया। हाँ सुनत बचन फिर अनत निहारे, देखे चाप खंड महिडार। श्रद्धा का इतना बड़ा ह्रास, श्रद्धा की इतनी बड़ी अवनति मैंने अपने जीवन में आज से पहले कभी नहीं देखी। अरे जिसे मैंने भगवान शंकर के वाम हस्त में देखा हो, जिसे मैंने मैया गौरा के हाथों से श्रृंगारित देखा हो, जिसे मैंने गजानन और खडानन के हाथों में खेलते हुए देखा हो, अरे जिसे मैंने जनक की रंगशाला में पूजित, पुष्पित और आच्छादित देखा हो, आज चाप खंड महिडारे। बोलो बोलो मिथिला के विद्वानों, मैंने तो संसार की यह रीति देखी है कि संसार में जीवन भर पाप और अधर्म करने वाला व्यक्ति भी जब मरता है ना, तो अंतिम समय में लोग उसे सम्मान देते हैं, सुंदर अर्थी सजाते हैं, 4 लोग कंधों पर लाद कर उसे शमशान घाट तक ले जाते हैं। अरे जब संसार का यह नियम है कि अधर्मी से धर्मी व्यक्ति का मरने के बाद सम्मान किया जाता है, तो क्या जिसने संसार को बचाया था कि अंतिम समय में उस सम्मान का पात्र नहीं था? इस सभा में किसी को यह ध्यान नहीं आया कि अंतिम समय में उठाकर इसको किसी उच्च स्थान पर रख दिया होता। 6 नदियां हैं तेरे राज्य में, इसका कहीं विसर्जन करवा दिया होता, जलते हुए हृदय को शांति मिल जाती है। भोलेनाथ, संसार में तो अधर्म हो गया, आप अभी मौन देखते रहे। देखो देखो, मैं ना कहता था कि बड़े स्वार्थी लोग हैं। याद कर वो दिन जब इनके जीवन पर संकट आया था, सब दौड़े दौड़े तेरे पास गए थे और तुझसे तेरी जीवित हड्डियों का दान मांगा था। आपसे आपकी कोई जीवित हड्डी मांगे भला कोई दे देगा? धन्य है महात्मा जिसने संसार को बचाने के लिए अपनी जीवित हड्डियों का परित्याग कर दिया था। देखा कि वही स्वार्थी लोग हैं जो तेरे ना रहने पर शहनाइयां बजा रहे हैं। भोलेनाथ, चला गया मेरा भाई और आप भी मौन होकर देखते रहे। चला गया त्रिभुवन का रक्षक, सबसे प्यारा बंधु हमारा, और इतने पर भी है शिव शंकर हिला नहीं, अरे हिला नहीं कैलाश तुम्हारा। अरे बोलो बोलो अजगौ, जाऊंगा जब कभी कैलाश। और मेरी अम्बा मैया पार्वती ने मुझसे पूछा, राम कहाँ है अजगौ, कैसा है अजगौ? तो बोलो ना, क्या उस समय अपनी मैया से यह कह दूंगा कि माँ तेरा अजगौ भी संसार में नहीं? नहीं, बोलो अजगौ, क्या उत्तर दूंगा मैया को कि नष्ट हो गई तेरी थाथी, तुम तो चले गए प्रिय अजगौ, और जल रही मेरी छाती। नहीं सहन होता है भैया, अरे कुछ समय में भी निधन तुम्हारा, और इतने पर भी है शिव शंकर हिला नहीं कैलाश तुम्हारा। अरे नहीं किसी ने जल समाधि दी, किसी को ये भान ज्ञान नहीं हुआ, नहीं किसी ने दिया कुशासन, नहीं किसी ने चिता बनाई,
नहीं किसी ने थल समाधि दी। अरे मारूंगा निश्चय मारूंगा, चाहे जहां छिपा हत्यारा। और इतने पर भी हे शिव शंकर हिला नहीं। अरे आशुतोष के प्राण प्यारे, अरे गौरा माँ के आंख के तारे। हर ये दुर्गति हो गई तुम्हारी, और मैं तेरे पास नहीं था। क्या मुझ पर विश्वास नहीं था? क्या मैं तेरा दास नहीं था? अजगो याद करो वो दिन। अरे पहले भी जन था, ये जीवन था, शांत पूर्ण भाविक क्रंदन था, पर हुआ नहीं ये त्रिपुर दहन था। अरे तुमसे पहले भी मधुवन था, पर हंसता हुआ मधुमास नहीं था। क्या मुझ पर विश्वास नहीं था? हरे पीर तुम्हारे ना रहने की, इन नैनों में तिनके शिखर के, क्या हम केवल कहने को थे सेवक पुत्र हितैषी घर के। हर लेने को बदला मैं लूंगा, अरे कोई शक्ति न रोक सकेगी, पर बहरी तोड़ गया तन तेरा, और मैं तेरे पास नहीं था। क्या मुझ पर विश्वास नहीं था? सैन करो जगो, विश्वास मानो। आज नहीं छोड़ा जाएगा वो कोई भी छत्री महिपाल, नहीं छोड़ा जाएगा आज कोई भी राजा, और नहीं छोड़ा जाएगा आज सबसे पहले ये राजा। कैसे, किस रूप में? अतिरिस बोले वचन कठोरा, जन जनक धनुष के। बोलता क्यों नहीं है? बोल के तोरा राज तूने मौन धारण करके अपने जीवन को बचाने का प्रयास किया तो तेरे जीवन की अंतिम भूल होगी। क्यों? बेगी देखा मूढ़ आज तूने मौन धारण करके अपने जीवन को बचाने का प्रयास किया, तेरी अंतिम भूल होगी। जहां तक तेरा राज्य है वहां तक की मैं को पलट दूंगा। सर्वनाश 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 लीला देखेगा। सावधान 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 सिरध्वज। अति डर उतर देत नृप नाही, कुटिल भूप हर से मन माही।